आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स 2023-24 को किस प्रकार से फिल करना है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 69,000 भर्ती के जो भी शिक्षक या और शिक्षिका हैं वो अपने आयकर विवरणी को किस प्रकार से बनाएं, साथ ही नए टैक्स स्लैब के अनुसार और पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार पर पूरी तरीके से बात करने वाले हैं और सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। चाहे आप किसी भी भर्ती बैच के हों तब भी आप जो है इसको समझ करके अपनी आयकर विवरणी बना सकते हैं। फिलहाल 69,000 भर्ती फर्स्ट बैच के अनुसार ये आयकर विवरणी बनाई गई है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही आपके जो भी कमेंट होंगे उनका भी जवाब जो है इस वीडियो में आप करेंगे तो आपको दिया जाएगा और प्रयास रहेगा कि सारे कमेंट जो रहेंगे उनके जवाब दिए जाएं और आपकी इनकम टैक्स की जो भी विवरणी बनती है आयकर विवरणी, उससे रिलेटेड सारे डाउट आपके इस वीडियो में समाप्त हो जाएंगे और आप किस प्रकार से अपनी ओल्ड स्लैब के हिसाब से आयकर विवरणी बना सकते हैं, साथ ही नए स्लैब के हिसाब से किस प्रकार से आप आयकर विवरणी बना सकते हैं जिसमें कि आपका जो है इनकम टैक्स कुछ भी ना लगे और वह जीरो हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो के लिए जो है काफ़ी शिक्षक साथियों की ओर से कमेंट किए गए थे कि सर इस वीडियो को जल्द से जल्द बनाया जाए। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। साथियों, सबसे पहले जो है यह आयकर विवरणी आप देख सकते हैं 2023 की फाइनली रूप से बनकर के तैयार हो चुकी है और 69,000 बैच जो कि फर्स्ट बैच है उनकी यह आयकर विवरणी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मेनली पॉइंट होते हैं कि आपको अपनी सभी जो भी आपकी सैलरी है स्लिप है उनको आप डाउनलोड कर लें, जो कि मार्च से लेकर के आप दिसंबर तक की आपको जो है ऑनलाइन मिल जाएगी। जनवरी और फरवरी की आपके पास नहीं रहेगी। तो आपको जो है सबसे पहले सैलरी स्लिप को डाउनलोड कर लेना है और यह कार्य आप जो है हमेशा करते चले जाएं और हर महीने की सैलरी स्लिप आप डाउनलोड करके रखते जाएं, क्योंकि लास्ट में जो है मानव संपदा पोर्टल नहीं चलता है तब आपको आयकर विवरणी बनाने में समस्या ना हो, इसलिए आप जो है समय से इसको डाउनलोड करते जाएं। सबसे पहले आपको यही कार्य करना है कि अपनी सभी जो है सैलरी स्लिप को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद देखिए फॉर्मेट यही रहेगा ओल्ड स्लैब का जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखें मार्च 23 से लेकर के फरवरी 24 तक यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर मार्च में जो है कौन सी सैलरी लिखी जाएगी। तो इसके लिए देखिए आप जो भी सैलरी स्लिप डाउनलोड कर लें, मार्च माह की डाउनलोड करेंगे तो उसी को आप यहाँ पर मेंशन करते जाएं। उसी प्रकार से अप्रैल माह की जो सैलरी स्लिप डाउनलोड करेंगे उसमें जो डाटा है उसी को आप फिल करते जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें बेसिक पे 37,600 हो गया और ग्रेड पे 4200 है, DA 14,288, HRA 1340 है। ग्रामीण क्षेत्र की यह सैलरी स्लिप है। सैलरी स्लिप के हिसाब से इसको बनाया गया है और टोटल सैलरी आप यहाँ पर देखते जाएं NPS, एडवांस टैक्स और नेट पे। यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है कि एडवांस टैक्स ये ब्लॉक वाइज ब्लॉक हो सकता है कि किसी के ब्लॉक में 200 रुपये कट रहे हैं, किसी के में 100 रुपये और किसी के में 500, तो किसी के में कुछ भी नहीं। इस प्रकार से ये भी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप बेसिक पे को टोटल यहाँ पर आप जोड़ लें जिस प्रकार से आपका जो है बड़ा होगा। अगर इंक्रीमेंट देखिए यहाँ पर 38,700 हो गया, यानी कि जुलाई माह से इंक्रीमेंट लग गया, यानी कि जो भी शिक्षक हैं उनका जुलाई माह में इंक्रीमेंट लग चुका है 38,700। तो देखिए यहाँ पर 38,700 हो गया और इसका टोटल यहाँ पर लिख दिया गया। दो बार जो है DA बढ़ा था, एक बार 38 से 42 और दूसरा 42 से 46। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको लिख लें और DA आप लिखते चले जाएं। सैलरी स्लिप आप एक बार अगर आप डाउनलोड कर लें तो उसमें सारी ये चीज़ें दिए रहती हैं आपकी, DA, HRA, टोटल सैलरी, साथ ही साथ NPS डिडक्शन और एडवांस टैक्स और नेट पे, ये सारी चीज़ें आपको सैलरी स्लिप में मिल जाएंगी। उस सभी 12 स्लिपें आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि 2 तो स्लिपें नहीं रहेंगी अभी आपके पास जनवरी फरवरी की, लेकिन मार्च से लेकर के यहाँ तक आप दिसंबर तक की सैलरी स्लिप आपको मिल जाएगी, यानी दिसंबर माह की सैलरी स्लिप आपको मिल जाएगी। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर आप देखें DA जोड़ लिया, इसके बाद बेसिक पे जोड़ लिया, इसके बाद आपने HRA भी कैलकुलेट कर लिया, सभी को ऐड कर दिया। टोटल सैलरी आपने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरियर देखिए 2 बार आया है 38 से 42, तो यहाँ पर उसको लिख दिया गया। इसके बाद 42 से 46 आया, उसको लिख दिया और बोनस जो आया उसको लिखिए। यहाँ पर ध्यान दें जो एरियर आता है यानी कि जो DA का,
उसमें 10% एनपीएस कटता है, तो यहाँ पर देखिए 601 हो गया और 6192 आया था तो 619 हो गया। इसके बाद जो है बोनस आ गया 6908। इसमें से कोई भी जो है आपका एनपीएस डिडक्शन नहीं होता है, वो सेम टू सेम यहाँ पर लिख जाता है। बोनस जो है उन्हीं शिक्षक या शिक्षिकाओं को मिलता है जिनके जो है पूर्ण वर्ष हो चुका हो, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि 1 वर्ष के लिए परीक्षा अवधि में जो है अपॉइंटमेंट होती है, वो पूरा टाइम निकलने के बाद ही आपको बोनस का भुगतान होता है। इसके बाद जो है आप यह वाला कॉलम पूरा ऐड कर लें। देखिए यहाँ पर 6,91,579 रुपये यहाँ पर हो चुके। 691,579 यहाँ पर जो है 69,000 फर्स्ट बैच की सैलरी, टोटल सैलरी यहाँ पर हो रही है। अब इसके बाद जो है एनपीएस और एडवांस टैक्स को घटाया जाएगा। देखिए ग्रुप इंश्योरेंस अब पूर्ण तरीके से बंद हो गया है, तो यहाँ पर अब कुछ भी नहीं रहेगा। इस कॉलम को आगे चल करके डिलीट भी कर दिया जाएगा। जो भी अब न्यू ओल्ड स्लैब के हिसाब से बनाई जाएगी, ये पुराना फॉर्मेट है, तो यहाँ पर जीआईएस अभी भी यहाँ पर कॉलम बना हुआ है, लेकिन इसमें कुछ भी लिखा नहीं गया है। ठीक है, अब एडवांस टैक्स को यहाँ से घटा दिया जाएगा। देखिए टोटल सैलरी में से क्या क्या घटाया गया है, एक तो आपका एनपीएस घटाया गया और एडवांस टैक्स घटाया गया। फाइनली रूप से आप यहाँ पर देखें इस वाले कॉलम में, तो यहाँ पर जो है नेट पेमेंट आया है जो कि आपको पे हुआ है। यहाँ पर देखें ये आ गया। इसके बाद जो है 601 घटाने के बाद यहाँ आ गया और 622,523 यहाँ पर लिख चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस साइड में आप आते हैं, अगर ओल्ड स्लैब में जाते हैं तो आपको किस किस प्रकार की छूटें मिल सकती हैं। देखिए सबसे पहले है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, सभी को इसका लाभ मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ 50,000 रुपये मिलने वाला है। वहीं देखिए एनपीएस 66,856, तो यहाँ पर कुछ जो है मिस्टेक लिखी हुई है, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान ना दें, यहाँ पर आप 66,856 यहाँ पर लिख लें। इसके बाद देखिए यह वाला डाटा देखें आप, टोटल सैलरी कितनी है, ये वाली है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर मेंशन हो चुका है, 50,000 यहाँ पर घटा दिया है, वो कि यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर जो एनपीएस है उसको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, क्योंकि यही इसकी छूट आपको एनपीएस की मिलने वाली है, जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, इसकी छूट आपको मिलती है। और साथ ही साथ जैसे कि आपकी एलआईसी हो गया, पीपीएफ हो गया, एनएससी हो गया, इन सभी को मिला करके आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। तो यहाँ पर देखें 66,856 यहाँ पर हो गया। इसके अलावा अब आप देखिए ग्रुप इंश्योरेंस यहाँ से हटा दें, यहाँ पर आप देखें एलआईसी, एनएससी या एसएसवाई या ट्यूशन फीस या पीपीएफ आपने जो भी बनवाया है तो उसको लिख दें। साथ ही अगर आपका होम लोन है उस पर जो लगता है उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और कई सारे पॉइंट्स और भी हैं, लेकिन मेनली जो चीज़ें हैं वो यही हैं कि आप जो है 1.5 लाख रुपए तक की ही बचत दिखा सकते हैं। एक तो आपका एनपीएस हो गया, ठीक है, और इसके अलावा जो भी आपकी सेविंग है उसमें आप टोटल मिला करके 1.5 लाख रुपए दिखा सकते हैं। एनपीएस विद सेविंग, दोनों चीज़ों को मिला करके आप 1.5 लाख रुपए यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो इस हिसाब से जो है आप 1.5 लाख रुपए तक की जो है इन्वेस्टमेंट को दिखा सकते हैं, उसके ऊपर जो है आप नहीं दिखा सकते हैं। तो आपका 1.5 ये हो गया और 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। इससे जो है आपकी टोटल बचत एक प्रकार से जो है 2 लाख रुपए हो जाती है। ठीक है, और वहीं अगर आप देखें यहाँ पर देखिए कितना हुआ, 641,579 हो गया। इसके बाद जो है आप यहाँ से 66,856 यहाँ पर और घटा लें। इसके बाद जो भी टोटल रिडक्शन आएगा वो यहाँ लिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप इनको दोनों को घटा कर देख लें, 50,000 और 66,856, तो टोटल हो रहा है 1,16,856। इसको आपको जो है यहाँ से घटा देना है, यानी कि 691,579 में से किस किस को घटाना है इसको ऐड कर लें, और साथ ही साथ जो भी आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको ऐड कर लें। और अगर आपके पास इनमें से कोई भी सेविंग होती है उसको भी आप ऐड यहाँ पर कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया और बाकी की आपकी जो 1.5 लाख की वो बचत हो गई। कुल मिलाकर के आप 2 लाख रुपए इसमें से घटा सकते हैं। उसके बाद जो भी आएगा उसी को आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं और फाइनली रूप से फिर भी अगर टैक्स आपका 12,500 रुपये बनता है तब वो भी माफ़ हो जाता है। तो आप पूरी कैलकुलेशन समझ सकते हैं कि 6,91,579 रुपया आपका टोटल सैलरी हो जाती है। इसमें से जो आपका घटने वाला है वो है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, 50,000 रुपये ये सब्ट्रैक्ट होगा, और इसके अलावा
जो इसमें से मेनली घटता है वो 2 लाख रुपए और घट जाता है, यानी कि विद एनपीएस के तहत और आपकी जो भी सेविंग होती है वो कुल मिलाकर के यहाँ पर 2 लाख रुपए यहाँ पर और घट जाएगा। अगर आपके पास 2 लाख रुपए सेविंग हो जाती है, यानी कि 50 तो वो अलग है, स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, इसके अलावा आपको विद एनपीएस के तहत 1.5 लाख रुपए की सेविंग आपको दिखानी होगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 691,579 में से आपको 116,856 घटा देंगे, तब आपका जो है कितना हो जाएगा 574,723 ये डाटा निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा अब आप क्या कर सकते हैं कि जो है इन चीज़ों को आप यहाँ पर देखें, क्योंकि ये जो है अभी पूरा जो है 50,000 हो गया, 1.5 लाख में नहीं आ रहा है, तब आप अभी 80,000 के आसपास सेविंग कर सकते हैं। तो अब अगर आप 50,000 रुपये इनमें से कहीं पर सेविंग कर देते हैं, यानी LIC हो गया, NSC हो गया, ट्यूशन फीस और PPF अगर आपके पास हैं, तब आप देखें फाइनली कि 574,723 रुपया ये हो रहा है। इसी में आपको जो है 50,000 रुपये जो है आपको दिखाने होंगे कि जो है आप कहीं पर इन्वेस्ट कर दें। तो अगर आप 50,000 रुपया कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हैं, तब आपका डाटा निकल करके कितना आता है ये देखते हैं। अब आप देखें तो 524,723 रुपया फाइनली हो जाएगा अगर आप 50,000 रुपये कहीं पर सेविंग दिखा देते हैं। हो सकता है आप LIC किए हों, ट्यूशन फीस हो बच्चों की, PPF भी हो और आप NSC अगर बनवा लें, तो इस हिसाब से 524,723 रुपया हो जाएगा अगर आप 50,000 रुपये जो है सेविंग कर देते। क्योंकि अभी जो है NPS सिर्फ 66,856 हो रहा है, यहाँ पर डाटा तो अलग लिखा है, 66,856 हो रहा है। अभी भी आप जो है 1.5 लाख तक इसमें सेविंग दिखा सकते हैं, टोटल मिला करके इन दोनों को NPS प्लस सेविंग। ठीक है, तब आप जो है 50,000 इन्वेस्ट और कर दें इसके साथ। इस वजह से अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी 524,723 हो जाएगी, और इस पर अगर आप टैक्स निकालें तो जो है 0 से 25 मतलब कि 2.5 लाख रुपए तक 0%, 2.5 लाख से 5 लाख तक हो गया, तो 2.5 लाख पे अगर आप निकालें तो 12,500 रुपया ये हो जाता है। ठीक है, देखिए तब भी आपका जो है 574,823 रुपया यहाँ पर हो रहा है, 524,723 रुपया हो रहा है, जो कि अभी भी 24,000 रुपया यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो इसको भी आपको सेविंग में दिखाना होगा, और इस इनकम जो है आप 5 लाख रुपए तक यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे कि उसके ऊपर ना जाए और 2.5 लाख से 5 लाख तक में ही सीमित हो जाए। तो यहाँ पर आपको 12,500 रुपये की छूट मिल जाएगी। तो आपको सेविंग के लिए जो है यहाँ पर जाना होगा और 50,000 प्लस जो है सेविंग करनी होगी, तभी जा कर के रिबेट मिलेगा। 50,000 करते हैं तब भी जो है वो 24,000 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो इसलिए आपको 50,000 से ऊपर करना होगा, यानी कि 74,000 रुपये जो है आपको सेविंग में दिखाने होंगे। चाहे आप सेविंग करें या फिर आप जो है NSC बनवा लें, या आपके पास LIC हो, या ट्यूशन फीस या PPF हो, इस प्रकार से तभी जा कर के आपकी जो है यहाँ पर 87A के तहत आपको 12,500 रुपये की रिबेट मिल जाएगी। तो ठीक है, इस प्रकार से 69,000 बैच की फर्स्ट बैच की ये सैलरी स्टेटमेंट था। आप इसके अकॉर्डिंग अपनी स्टेटमेंट बना सकते हैं। यहाँ पर फाइनली जो है आपका 574,723 रुपया हो रहा है। अब इसको आपको 5 लाख के अंदर लाना है, तो कौन कौन सी सेविंग दिखा सकते हैं उस चीज़ को आप देख लें। यहाँ पर LIC हो गया, NSC हो गया, ट्यूशन फीस हो गया, PPF हो गया, इन चीज़ों में आप सेविंग कर दें और 74,000 रुपये कहीं आप इन्वेस्ट कर दें, तब जा कर के ही आप इस टैक्स स्लैब से बच सकते हैं। और यहाँ पर आप पर जो है कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख तक जो है 5% है, और वो 12,500 रुपये हो जाएगा। तो 12,500 रुपये आपको रिबेट मिल जाएगी, क्योंकि अगर आप 5 लाख के अंदर यहाँ पर रहते हैं, 5 जो है 74,723 रुपया जो फाइनली कैलकुलेशन हो रही थी, वो अगर आपकी रह जाती है 574,723, तो इसी को आपको जो है सेविंग करना होगा 74,723 को। इसको आपको इनमें से कहीं पर इन्वेस्ट करना होगा, इसी तभी आपको जो है 12,500 रुपये की छूट मिलेगी। और आप जो है 574,723 से आप ऐसा कर लें कि 4,9,998 इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तब आपको ये छूट मिल पाएगी। ठीक है, तो 5 लाख के अंडर ही आप कर लें तो आपको 12,500 रुपये की छूट मिल जाएगी, और इस प्रकार से आपका टैक्स 0 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अब नए टैक्स स्लैब के अनुसार जो है किस प्रकार से आयकर प्रणाली बनेगी।
तो साथियों ये जो है नए स्लैब के अकॉर्डिंग है। नए स्लैब में जो है आपको 7 लाख रुपए तक जो है इनकम टैक्स पर छूट होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरी सैलरी उसी बेस पर बनाई गई है, सेम टू सेम है। बस यहाँ पर अंतर क्या रहेगा, जो आपकी जो फाइनली रूप से जो टोटल था जो कि 690 यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि 691 और जो है टोटल 691,579 हो रहा था। ठीक है, इसमें से क्या होता है, इसमें एनपीएस नहीं घटता है, इसमें जो है घटाया जाता है वो घटता है आपका ये वाला सेक्शन, यानी कि एम्प्लॉय की ओर से जो कंट्रीब्यूट किया गया, यानी 10% आपका जो है आप जमा करते हैं। इसके अलावा जो एम्प्लॉय जो है यानी कि विभाग जो जमा करता है, जैसे यहाँ पर 93,387 रुपये लगभग हो रहे हैं, उनको जो है यहाँ पर जमा किया गया है। तो इस डाटा में से इस डाटा को जो है पहले ऐड कर दिया जाता है, इसके बाद इसको इसमें से हटा दिया जाता है। देखें आप 690,031 यानी कि जो डाटा है वो है 691,579। तो 691,579 जो था उसमें देखिए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को ऐड कर दिया और लगभग 7,83,418 लगभग इतनी सैलरी बनी। इसके बाद इसमें भी दो चीज़ें हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 50,000 जो उसमें भी मिलता था, इसमें भी मिल जाएगा, और साथ ही इसमें फिर बाद में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को घटा दिया जाता है। तो टोटल जो है डिडक्शन यहाँ पर 1,43,000 के आसपास हो जाएगा, और नेट टैक्सेबल इनकम जो है 6,40,000 प्लस यहाँ पर हो चुकी है। तो यहाँ पर देखें 6,40,000 हो चुकी है, तो 3 से 6 लाख में कितना है, 5% हो रहा है। तो 3 से 6 के बीच हो रहा है, तो 3 पे आप 5% निकाल दें तो 15,000 रुपये हो गया। अब 6 से 9 में 40,000 यहाँ पर हो रहा है, 10% लगेगा तो 4,000 रुपये ये हो गए, 15/4 19,000 हो गया। लेकिन वही है कि रिबेट 87A के तहत 25,000 की छूट यहाँ पर मिलती है, तो 19,000 ही हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है ये सारा माफ़ हो जाएगा, और आपके द्वारा जो भी एडवांस टैक्स जमा किया जाएगा वो आपको जो है इसमें वापस मिल जाएगा। तो इसमें और उसमें सिर्फ यही है कि इसमें जो है आप कोई भी सेविंग जो है नहीं घटा सकते, यानी कि आपने LIC हो गया, PPF हो गया, NSC हो गया, अगर ये सब बनाया है तो आपका इसमें से नहीं घटाया जाएगा। इसमें जो घटता है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन है, और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, उसी को यहाँ पर पहले ऐड किया जाता है और उसी को घटा दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर टोटल सैलरी लिखी हुई होती है इस विथ एनपीएस के। देखिए यहाँ पर सैलरी काउंट है, देखिए 53,228 53,228 इस प्रकार से जो है इसमें एनपीएस भी शामिल रहता है। लेकिन इसमें जो घटाते हैं वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को घटा दिया जाता है, पहले इसको ऐड कर दिया जाता है लेकिन बाद में इसको घटा दिया जाता है। तो उसमें और इसमें बस यही अंतर है कि उसमें आप सेविंग अगर आपके पास है 50,000 प्लस के आसपास आपके पास सेविंग है, तब तो आपका जो है वहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पर सेविंग जो है 7 लाख रुपए जो है अभी टोटल सैलरी नहीं हो पा रही है 69,000 बैच की, फर्स्ट बैच की। तो यहाँ पर कोई भी सेविंग दिखाने की आवश्यकता नहीं है, और आप जो है न्यू टैक्स स्लैब में जा सकते हैं। और ये साथ ही साथ आपको बता दें कि जो है सैलरी पर्सन को ये चॉइस है कि वो जो है कभी भी इसको बदल सकते हैं, चाहे वो नेक्स्ट मतलब न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग जो है इसको आयकर इनकम टैक्स रिटर्न कर सकते हैं, और चाहे तो ओल्ड स्लैब के अकॉर्डिंग। लेकिन ओल्ड स्लैब में यही है कि आपको जो है 1.5 लाख रुपए तक की बचत दिखानी होगी, और इसमें कोई भी बचत नहीं दिखानी है। तो यह काफ़ी अच्छा है। इस बार जो है 69,000 शिक्षक भर्ती के फर्स्ट बैच के शिक्षक जो है इस चीज़ को भर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है अन्य बैच के भी साथ ही इसी प्रकार से अपना ऐड कर लें। अगर उनकी इनकम जो है 7 लाख रुपए नहीं हो रही है तो वो निश्चित रूप से उनकी यहाँ पर जो है सेविंग नहीं दिखानी होगी, और उनको टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। तो साथियों यही इम्पोर्टेंट अपडेट थी, और उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाएगा। आप कमेंट जरूर करें। तो साथियों मिलते हैं किसी और वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।